शायद आपको पता नहीं होगा कि सोने के गहनों में पीतल और कॉपर भी मिलाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है असली और नकली सोने की परख कैसे करें? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में सोने के गहने कैसे बनाए जाते हैं? और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोने को खदानों से कैसे निकाला जाता है और सोने से इतने सुंदर जेवर कैसे बनाए जाते होंगे? दोस्तों, वैसे तो सोने को जमीन में से खोजा जाता है और इसके साथ ही पानी में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके नीचे भी सोना ढूंढा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो सोना कंकड़ और पत्थर में मिलता है वो ज्यादा मात्रा में सोना नहीं होता। ज्यादातर सोना तो खदानों में ही मिलता है, वो भी काफी ज्यादा कष्ट करके निकाला जाता है, जिस वजह से इसे बहुत महंगे दामों में बेचा भी जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में पाया जाता है। दरअसल प्लांट में सबसे पहले सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धोया जाता है, जिसके बाद उसके बड़े बड़े टुकड़ों को एक आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। उसके बाद सभी सोने के पत्थर को एक जैसा आकार देकर उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं और यहीं से होता है असली प्रोसेस शुरू। दोस्तों, सोने के बिस्कुट को दो तरह से बनाया जाता है, जिसमें पहला तरीका है सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बिस्कुट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चेम्बर में भेजकर हीट करना। इसके बाद वो सोने के दाने हीट करने की वजह से बिस्किट के आकार में आ जाते हैं। चेम्बर से निकालने के बाद इसका रंग पूरी तरीके से लाल हो जाता है और अगर हम इसे हाथ लगाएंगे ना तो हमारा हाथ जल ही जाएगा। इस वजह से उसे बिना हाथ लगाए सबसे पहले निकालकर सीधा ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और इसे चमकाने के लिए पानी के अंदर ही अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। सोने के बिस्किट तैयार होने के बाद इसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाने के लिए इसके ऊपर हॉलमार्क लगा दिया जाता है, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन मौजूद होती है। तो दोस्तों, अब हमारे सोने के बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल तो जरूर बचता होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसे पिघलाकर सोने का शेप दे दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको आगे समझाएंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। मगर क्या आपको ये पता है कि इन सोने के बिस्कुट को बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बेचा जाता है, जिस वजह से इसे हर कोई नहीं खरीद पाता है। लेकिन आप सबको तो पता ही है कि हम इस बिस्कुट को कहीं भी लेकर घूम तो नहीं सकते हैं। अगर हम किसी सोने से बनी चीज को लेकर घूम सकते हैं तो वो है ज्वेलरी, और लोगों को ज्वेलरी इतनी ज्यादा पसंद है कि लोग उसे खरीदने के लिए अपने घर तक बेच देते हैं। तो चलिए अब हम आपको इन बिस्किट से चेन को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में सोने को हाथों द्वारा ही बनाया जाता था, लेकिन ये काम करने के लिए एक कारीगर को काफी ज्यादा मुश्किलें आती थी, क्योंकि उन्हें हर एक एक चीज को बारीकी से ख्याल रखना पड़ता था। सोने को हाथ से ही पिघलाया जाता था और उसी के साथ उसके ऊपर डिजाइन को भी हाथ से ही बनाया जाता है। अब सोना बनाने के लिए सबसे पहले उसे पिघलाया जाता है, जिसके बाद उसे एक रॉड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब अगली प्रोसेस में जो रॉड बना है उसे फिर से 3-4 बार रोलर मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिस वजह से वो पतले तार में बदल जाया करता है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद वो तार ज्यादा पतला नहीं होता है। फिर उसे और ज्यादा पतला करने के लिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन में तार को बड़े छेद से खींचकर छोटे छेद से बाहर निकाला जाता है और ये प्रोसेस 3 से 4 बार किया जाता है, जिससे कि तार और भी ज्यादा पतला हो जाए। अब इसे फॉयल आकार देने के लिए तार को लपेटा जाता है और फिर शार्प चीज की मदद से इसको काटा जाता है। इसके बाद ये छोटे छोटे रिंग के आकार में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जितने भी रिंग्स बनते हैं ना, उन सबको आपस में एक एक करके ज्वाइन किया जाता है और जो भी उनके टूटे कट होते हैं ना, उन्हें हीट देकर चिपका दिया जाता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से पैक हो जाएं। अब इन बातों को सुनकर आपको ये अंदाजा लगा होगा कि हाथों से चेन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन इस एडवांस जमाने में हर चीज को ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये मशीन किस तरीके से ऑटोमेटिकली इस चेन को बना रही है। मशीन द्वारा सोने की चेन बनने के बाद बारी आती है इसके टेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर्स अच्छी तरीके से इसकी जांच करते हैं कि सब कुछ सही तो है और कुछ टूटा तो नहीं है, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी गलती को भी बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता है, जिस वजह से थोड़ी सी भी गलती आने पर उसे वापस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है और जो चीज परफेक्ट होती है उसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।